नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराज क्लासेस पर। आज बात करेंगे जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने हाल ही में 3 देशों की यात्रा की है। कौन कौन से देश की? तो फिजी, न्यूजीलैंड और तिमोर लेस्ते। इन यात्राओं में क्या निर्णय लिए गए, इन देशों के बीच भारत के क्या समझौते हुए हैं और कौन से सम्मान से सम्मानित की गई हैं जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। आइए एक एक करके बात कर लेते हैं, क्योंकि यात्राओं से भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने यात्रा करती है फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते की कब से कब तक की है? तो 5 से लेकर 10 अगस्त 2024 तक इन्होंने यात्रा की है। इसके बीच 3 देशों की यात्रा की है, मतलब 5 से 10 अगस्त तक। तो यहाँ पे जान लेते हैं। और मैंने पहले भी बात की है, जब भी कोई शासनाध्यक्ष यात्रा पे जाता है तो उनके साथ जो है एक दल भी जाता है, जिससे निर्णय वो सरलता हो जाए। तो यहाँ पे अगर शिष्टमंडल में बात करें तो राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन और 2 लोकसभा के सदस्य सौमित्र खान, जुगल किशोर जो थे शामिल थे शिष्टमंडल में, याद रखिएगा। तो इसलिए जाते हैं, जैसे कोई भी समझौता इन देशों के बीच अगर होता है तो उसमें निर्णय लेने के लिए इनको भी सहयोग होता है, याद रखिएगा। आगे बात करें पहले चरण में कहाँ की यात्रा की है, तो पहले चरण में 5 अगस्त को जो यात्रा की है वो फिजी की यात्रा की है। और फिजी में एक प्रमुख शहर है नाडी, वहाँ पे पहुँची। किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिजी की पहली यात्रा थी, याद रखिएगा। फिजी की अभी तक किसी भी राष्ट्रपति ने, जो भारतीय राष्ट्रपति हैं, किसी ने नहीं की। अरे पहली बार जो की है वो किसने की है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं 6 अगस्त को जो है सुबह कहाँ पहुँची, तो फिजी की राजधानी है सुवा, यहाँ पे पहुंची, सुवा में पहुंची। और इसकी जो है इनका स्वागत किसने किया? तो राष्ट्रपति जो है कौन है फिजी के? तो फिजी के जो राष्ट्रपति रातू विलियम मेवालिली कटोनिबेरे, तो इन्होंने स्वागत किया है कहाँ पे? तो स्टेट हाउस में स्वागत किया है किसका? तो भारतीय राष्ट्रपति का, तो याद रखिएगा। और ये जो फिजी के राष्ट्रपति का नाम याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न जब पूछा जाता है करंट से तो वहाँ की जो स्टैटिक होती है वहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा फिजी के राष्ट्रपति का क्या नाम है और राजधानी क्या है फिजी की। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनको जो है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है फिजी ने। तो कौन सा है? तो चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये सम्मान है, इससे सम्मानित किया है किसने? तो फिजी ने सम्मानित किया। देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है फिजी का, याद रखिएगा। अगर बात करें ये सम्मान जो है 2023 में किसको दिया गया था, तो ये जो है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रदान किया गया था। और इस बार जो है राष्ट्रपति को, जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनको प्रदान किया गया। तो ये सम्मान याद रखिए। देखिए सम्मान तो नहीं पूछा जाएगा, ये सम्मान जो है क्वेश्चन में दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, ऐसे पूछा जा सकता है। या पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये सम्मान किस देश ने प्रदान किया है, तो याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बनाए जाते हैं और हमेशा बनाए जाएंगे, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं स्टेट हाउस में जो है राष्ट्रपति कोटेनिबेरे और प्रधानमंत्री जो है फिजी के कौन है? तो सितिबेनी राबुका, इनके साथ जो है वार्ताएं हुई हैं। तो वार्ताओं में क्या होता है, मैंने पहली बात की, वार्ताओं में वही होता है कि जो व्यापार निवेश की बात होती है, विज्ञान प्रौद्योगिकी की बात होती है, और देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए और कैसे नंबर 1 बनाया जाए, तो इन पे बातें होती हैं। जैसे मैंने आप को बताया था कि अगर अपने लेवल से आप देखें तो अपने लेवल से क्या होता है कि अगर कोई दोस्त आपको बहुत दिनों के बाद मिला है, तो बहुत दिनों के बाद जब मिलता है तो आपको बहुत खुशी होती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अपनी बातें होती हैं, पर्सनल बातें होती हैं, फिर अपने कैरियर से रिलेटेड बातें होती हैं, फिर घर की बातें होती हैं। तो वैसे ही जब कोई भी शासनाध्यक्ष या अपने भारत आता है या कोई शासनाध्यक्ष अपना विदेश की यात्रा करता है, तो उसमें भी यही बातें होती हैं। पहले देश के मुद्दे होते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं, उस पर चर्चा होती है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है। फिर दोनों देशों के बीच क्या व्यापार किया जाए और कैसे निवेश किया जाए, व्यापार में कैसे बढ़ोतरी की जाए, इन पर चर्चा होती है, तो याद रखिएगा। तो जो समझौते होते हैं उसमें एक महत्वपूर्ण समझौता ये हुआ है, जो सुवा है, जो फिजी की राजधानी, उसमें भारत के सहयोग से स्थापित किया जाने वाला सुपर स्पेशलिटी हृदय रोग अस्पताल स्थापित किया जाएगा, जो फिजी में स्थापित किया जाएगा। और फिजी के जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसमें भी लाभ मिलेगा इस हॉस्पिटल का, तो याद रखिएगा। ये हॉस्पिटल का नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं
कि जो 6 अगस्त को जो है द्रौपदी मुर्मू ने वहाँ की जो संसद है उसको संबोधित किया है और फिजी की जो संसद है उनको ये बताया है, जो फिजी के लोग हैं उनको ये बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कि 145 वर्ष पुराना जो है इसका रिश्ता है फिजी और भारत का। तो यहाँ पे स्थायी बंधन बताया है, किसने बताया? तो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये कहा है कि 145 वर्ष पुराना जो है इसका रिश्ता है फिजी और भारत का। तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये क्यों बताया 145 वर्ष पुराना रिश्ता है? तो ये जो है गृहमंत्री श्रमिक पहली बार भारत से फिजी द्वीप के तट पर पहुंचे थे, तो इसलिए जब तब से जो है ये रिश्ता बताया जाता है। बात करें नाडी जब पहली बार जो 5 अगस्त को जो पहुंची थी फिजी जो शहर है नाडी, वहाँ पे तो इन्होंने पूजा वगैरह की है। फिर उसके बाद जो है अगली यात्रा पे निकल गई। तो अगली यात्रा देख लेते हैं, अगली यात्रा कौन सी थी। तो अगली यात्रा जो बात करें दूसरे चरण में यात्रा की है 7 अगस्त को। तो ये कहाँ की यात्रा की है? तो 7 अगस्त को जो है यात्रा की वो न्यूजीलैंड की यात्रा की। और न्यूजीलैंड में पहले कहाँ पहुंची हैं? तो ऑकलैंड पहुंची हैं। तो न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में पहुंची हैं सबसे पहले। कब पहुंची हैं? तो 7 अगस्त को दूसरे चरण की यात्रा हुई। पहले चरण में 5 अगस्त को यात्रा करती हैं, कहाँ की? तो फिजी की। दूसरे चरण में ये भी पूछा जाता है चरणों में यात्रा कहाँ की है। तो दूसरे चरण में यात्रा किसकी की है? तो न्यूजीलैंड की। कहाँ पे पहुंची? ऑकलैंड में पहुंची है पहली बार। फिर बात करें जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जब ऑकलैंड पहुंच गई तो इनकी जो है हवाई अड्डे पर अगवानी किसने की? तो विदेश मामले के मंत्री हैं डॉट मैकले, इन्होंने अगवानी की। तो इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम भी महत्वपूर्ण बन जाता है। न्यूजीलैंड की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनकी पहली यात्रा है न्यूजीलैंड की। तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण बन जाता है, न्यूजीलैंड की पहली यात्रा है किसकी? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। याद रखिएगा तो महत्वपूर्ण बन जाता है। दूसरे चरण की यात्रा न्यूजीलैंड की है, तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाता है। फिर बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने एक घोषणा महत्वपूर्ण की है कि जो ऑकलैंड है, ऑकलैंड में भी पहले पहुंची थी और ऑकलैंड में ही जो है उन्होंने एक बात की है कि भारत का महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा। तो ये घोषणा जो है किसने की? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये कहा है कि भारत का महावाणिज्य दूतावास जो है स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो ऑकलैंड में। ऑकलैंड कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में। याद रखिएगा। अगर बात करें न्यूजीलैंड में भारत के लोग कितने रहते हैं, तो भारत की जो संख्या है लगभग कितनी है? तो 2.50 लाख है। तो 2.50 लाख जो है भारत के लोग रहते हैं। कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण ये पॉइंट बन जाता है, भारत का महावाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा, तो ऑकलैंड में स्थापित किया जाएगा। ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं वेलिंगटन में न्यूजीलैंड की गवर्नर जनरल जेम्स किरो, इन्होंने स्वागत किया है। तो स्वागत कैसे किया है? तो इनकी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू ने इनका स्वागत किया है। कैसे किया है? तो रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर के साथ इनका स्वागत किया है और उनका पारंपरिक आमोरी पोभीरी समारोह था, उसमें इन्होंने स्वागत किया है। तो याद रखिए ये कौन से समारोह में स्वागत किया है और कैसे स्वागत किया है, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। और किसने स्वागत किया है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। गवर्नर जनरल का नाम याद रखिएगा न्यूजीलैंड के। और ये जो है वेलिंगटन जो है न्यूजीलैंड की राजधानी है, याद रखिएगा। राजधानी याद रखिएगा। राष्ट्रपति कौन है और प्रधानमंत्री कौन है और स्वागत किसने किया है, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं दोनों जो शासनाध्यक्ष हैं उनके बीच वार्ताएं होती हैं। तो मैंने पहले भी बताया वार्ताएं क्या होती हैं। जलवायु परिवर्तन पे वार्ता हुई, सतत विकास पे वार्ता हुई, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पे बात हुई। तो यहाँ पे जो है वार्ताएं इसलिए होती हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं उस पर चर्चा होती है और व्यापार के बारे में चर्चा होती है। तो यहाँ पे वार्ताएं कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन क्या समझौते होते हैं, कितने समझौते होते हैं, वो महत्वपूर्ण बन जाता है। आइए आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें वेलिंगटन, तो इसमें जो है न्यूजीलैंड अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें जो है भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया। जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पे? न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में जब आयोजित किया गया था तो भारत को क्या दर्जा दिया गया, तो भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया, तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन, तो इनके साथ भी वार्ता हुई है। किसकी? तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की वार्ता हुई है। तो वार्ताएं वही होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे वगैरह होते हैं, उस पर वार्ता हुई होती है। फिर बात करते हैं वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर जो है इन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। उसके साथ और भी पुष्पांजलि अर्पित की है। कहाँ पे? तो पुकेनु
राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदी सैनिकों पर पुष्पांजलि अर्पित की है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित की है, तो महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की है। याद रखिएगा जब भी कोई भी शासनाध्यक्ष अपने भारत आता है या कोई शासनाध्यक्ष अपने भारत का कहीं यात्रा करता है तो पुष्पांजलि जरूर अर्पित करता है। आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट पे। आगे बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने अंतिम चरण की यात्रा किसकी की है, तो अंतिम चरण की 10 अगस्त को यात्रा करती हैं। कहाँ की, तो यात्रा जो की है वो दक्षिण पूर्व एशिया के तिमोर लेस्ते की, जिसका पूर्व नाम जो है पूर्वी तिमोर है, इसकी राजधानी दिल्ली पहुंची है। तो कब पहुंची है, तो 10 अगस्त को दिल्ली पहुंची हैं, याद रखिएगा। और दिल्ली में इनकी जो स्वागत किसने किया है, तो स्वागत जो किया है राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता। तो इनका नाम याद रखिएगा राष्ट्रपति का, तो कहाँ के राष्ट्रपति हैं, तो तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने उनका जो है भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत किया है। क्या नाम है, तो जोस रामोस होर्ता इनका नाम है। इन्होंने जो है हवाई अड्डे से ही स्वागत किया है किसका, तो भारतीय द्रौपदी मुर्मू का, याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं किसी भारतीय राष्ट्रपति की तिमोर लेस्ते की ये पहली यात्रा थी। तो याद रखिएगा अभी तक तिमोर लेस्ते की किसी भी राष्ट्रपति ने, भारतीय राष्ट्रपति ने यात्रा नहीं की है। याद रखिए तिमोर लेस्ते की यह पहली यात्रा थी जिसने किसने की है, तो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यात्रा की है। तो याद रखिएगा, तो महत्वपूर्ण बन जाता है, पहली यात्राएं पूछी जाती हैं बार बार। फिर आगे बात करते हैं तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है दिल्ली, 10 अगस्त को भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची। तो औपचारिक रूप से जो स्वागत किया गया वो कहाँ पे किया गया, तो प्रेसिडेंशियल पैलेस में किया गया इनका स्वागत। फिर दोनों देशों के बीच वार्ताएं हुई हैं, कौन कौन सी, तो सूचना प्रौद्योगिकी पे बात हुई है, स्वास्थ्य सेवा पे, कृषि क्षमता निर्माण पे बात हुई है। तो यहाँ पे वार्ताएं ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन किसने स्वागत किया है, कब यात्रा करती हैं, कौन से सम्मान से सम्मानित की गई हैं, तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं। फिर बात करते हैं जो वार्ताएं हुई हैं दोनों देशों के बीच, तिमोर लेस्ते और भारत के बीच, तो इसमें कितने समझौते हुए हैं, तो 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो कौन कौन से समझौते हुए, तो 3 हुए। तो 3 समझौते ये याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो इसमें समझौते में सांस्कृतिक आदान प्रदान की बात हुई है, पासपोर्ट वीजा के छूट की बात हुई है, प्रसार भारती के क्षेत्रों में सहयोग की बात हुई है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि तिमोर लेस्ते और भारत के बीच कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, तो 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, वैसे ही तिमोर लेस्ते का जो सम्मान है वो ग्रेट कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते नाम है इसका, देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इससे जो है जो भारतीय राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सेवा, शिक्षा, सार्वजनिक कल्याण, महिला सशक्तिकरण के लिए ये जो है सम्मान दिया जाता है। ये याद रखिएगा कि ये तिमोर लेस्ते का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, किसको सम्मानित किया गया, ये पॉइंट याद रखिएगा। ये सम्मान इस तरीके से पूछा जा सकता है कि ये सम्मान का नाम दे दिया जाएगा और ये पूछ लिया किस देश का है, या पूछ लिया जाएगा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस सम्मान से सम्मानित किया, ये किस देश से संबंधित है। तो इस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा। आगे बात करते हैं तिमोर लेस्ते के प्रधानमंत्री की। तो तिमोर लेस्ते के जो प्रधानमंत्री हैं केराला जानाना गुस्माओ इनका नाम है। तो याद रखिएगा अब कोई भी शासनाध्यक्ष जब यात्रा करता है तो वहाँ के जो महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाते हैं कि वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है, और वहाँ की जो है कैपिटल क्या है, फिर उसके बाद क्या समझौते होते हैं, फिर जो उस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आपको जो है तिमोर लेस्ते की मुद्रा क्या है आपको कमेंट करके बताना है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और कोई भी डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछिए। अगर कोई टॉपिक आपको नया चाहिए हो तब भी आप कमेंट करके बताइएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप चैनल को इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।